नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव जिन्हें देवों का देव कहा जाता है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, उन्होंने अपने गले में एक सर्प को ही क्यों धारण किया है? और वह कोई साधारण सर्प नहीं था, वह था वासुकी नाग, नागों का राजा। लेकिन असली रहस्य यह है कि वासुकी सिर्फ शिव के गले की शोभा नहीं थे। उनका संबंध जुड़ा था समुद्र मंथन, विष, अमृत और स्वयं शिव के त्याग से। तो आइए जानते हैं कौन थे आखिर वासुकी। पौराणिक कथाओं के अनुसार वासुकी महर्षि कश्यप और कद्रु के पुत्र थे और नागों के प्रमुख राजा माने जाते हैं। उनका नाम अनेक पौराणिक और महाकाव्य परंपराओं में मिलता है। वासुकी का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग आता है समुद्र मंथन में। देवताओं और असुरों को समुद्र से अमृत प्राप्त करना था, लेकिन इतना विशाल समुद्र मथा कैसे जाता? तब चुना गया मंदराचल पर्वत। पर्वत बना मथानी और उसे घुमाने के लिए रस्सी बने नागराज वासुकी। वासुकी ने स्वयं को उस विशाल पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। देवता और असुर उन्हें दोनों तरफ से खींचने लगे और शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा महामंथन, समुद्र मंथन। लेकिन समुद्र मंथन से पहले अमृत नहीं निकला, निकला हलाहल विष। इतना भयंकर विष कि उसकी शक्ति से पूरा संसार विनाश की ओर बढ़ने लगा। देवता और असुर भयभीत हो गए। तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने संसार को बचाने के लिए उस विष को अपने हाथ में लिया और उसे पी गए। विष शिव के कंठ में रुक गया और इसी कारण शिव कहलाए नीलकंठ। यहाँ वासुकी की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि समुद्र मंथन में उन्होंने स्वयं को रस्सी बनाकर एक ऐसा कार्य किया था जिसमें उन्हें अपार कष्ट सहना पड़ा। अर्थात अमृत की खोज में सबसे पहले जो सामने आया था वह था विष, और उस विष को अपने भीतर रोकने वाले थे महादेव। अब आता है असली सवाल, शिव ने वासुकी को अपने गले में क्यों धारण किया? पौराणिक परंपराओं में इसका अर्थ केवल एक कहानी नहीं है। शिव के गले में सर्प कई गहरे प्रतीकों से जुड़ा हुआ माना जाता है। सर्प सामान्यतः भय, विष, मृत्यु और विनाश का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शिव के गले में वही सर्प शांत है। यानी जिस चीज से संसार डरता है, शिव उस पर नियंत्रण रखते हैं। विष हो, मृत्यु हो, भय हो या प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति हो, शिव उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसीलिए वासुकी केवल एक आभूषण नहीं है, वह शिव की निडरता और प्रकृति पर नियंत्रण का प्रतीक बनते हैं। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे गहरा रहस्य शायद यही है, समुद्र मंथन केवल समुद्र की कहानी नहीं है, इसे एक आध्यात्मिक प्रतीक की तरह भी समझा जा सकता है। मानव जीवन भी एक समुद्र की तरह है। हमारे भीतर इच्छाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, भय है और साथ ही ज्ञान और अमृत पाने की इच्छा भी है। तब भीतर का मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले अक्सर अमृत नहीं निकलता, निकलता है हमारे अपना हलाहल, हमारे भीतर छिपी नकारात्मकता। और शिव हमें सिखाते हैं उसे संसार में फैलाना नहीं है, उसे निगलकर अपने भीतर भी नहीं उतारना है, बल्कि उसे कंठ में रोकना है। यही नीलकंठ का संदेश है। और शायद यही कारण है कि शिव के गले में वासुकी की छवि इतनी शक्तिशाली है। वासुकी हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति का अर्थ केवल ताकत नहीं, बल्कि त्याग और नियंत्रण भी है। समुद्र मंथन में वासुकी ने स्वयं को रस्सी बनाया और शिव ने संसार को बचाने के लिए विष को अपने कंठ में रोक लिया। एक ने अपने शरीर का त्याग किया और दूसरे ने विष का भार उठाया, और दोनों मिलकर एक ही संदेश देते हैं, जीवन में अमृत पाने से पहले विष का सामना करना पड़ता है। तो अगली बार जब आप भगवान शिव के गले में वासुकी नाग को देखें, उसे केवल एक सर्प मत समझिए, वह एक प्रतीक है, भय पर विजय का, विष पर नियंत्रण का और उस शक्ति का जो विनाश को भी कल्याण में बदल सकती है। हर हर महादेव।